अगर आप भी पावर ग्रिड का फॉर्म फिलअप करते समय फोटो, सिग्नेचर, बाकी सभी डॉक्यूमेंट को गाइडलाइन के अनुसार अपलोड करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इस वीडियो में लाइव हम करके दिखाने वाले हैं। जिस तरह से हम करेंगे सेम टू सेम आपको उस तरह से करके फोटो, सिग्नेचर, बाकी सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर फोटो अपलोड करना होगा। इसका गाइडलाइन क्या करे तो नोटिफिकेशन जब आप डाउनलोड करके ओपन कीजिएगा तो पेज नंबर 12 में आपको यहाँ पर देखिए जो है कि फोटो अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपका जो कलरफुल फोटो होना चाहिए, उसके बाद व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो होना चाहिए। ठीक है, 50 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, JPG फॉर्मेट ये प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले आपको इस टूल पे आना है। इस टूल का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए या फिर गूगल में आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं। आपको रिसाइज इमेज इन पिक्सल लिखा होगा, इस पर आप उसके बाद ब्राउज फाइल पे क्लिक करना है। जो भी पासपोर्ट साइज आकार का व्हाइट बैकग्राउंड वाला फोटो होगा उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे 40 KB पहले से ही रहेगा, सिर्फ आपको रिसाइज इमेज पर क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह से सक्सेसफुली रिसाइज हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करके इमेज को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अभी जो रिसाइज की उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपलोड फोटो पर क्लिक करना है। इस तरह से सक्सेसफुल अपलोडेड हो जाएगा और यहाँ पर आपको इमेज देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो है फोटो, सिग्नेचर, बाकी सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर लाइव अपलोड करके दिखाने वाले हैं। सबसे यहाँ पे देखिए फोटो, इसका गाइडलाइन क्या कर रहा है कि फोटो जो है 200x230 पिक्सल का होना चाहिए, जो कि 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए। और ध्यान दे व्हाइट बैकग्राउंड तो होना ही चाहिए। तो उसके लिए आपको इस टूल पर आ जाइएगा। उसके बाद आपको 200x230 पिक्सल इस तरह से लिखा रहेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद ब्राउज फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी व्हाइट बैकग्राउंड वाले पासपोर्ट साइज आकार का फोटो होगा उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद 40 KB पहले से रहेगा, JPG फॉर्मेट पहले से रहेगा, सिर्फ रिसाइज इमेज पर क्लिक करना है। इस तरह से इमेज रिसाइज होके आ जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको इमेज को अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अभी जो रिसाइज की उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपलोड फोटो पर क्लिक करना है। इस तरह से सक्सेस अपलोडेड हो जाएगा और यहाँ पर आपको इमेज दिख जाएगा। अब आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का गाइडलाइन कह रहा है कि आपका जो सिग्नेचर है 140x60 पिक्सल का होना चाहिए, जो कि 10 से 50 KB के बीच होना चाहिए। और इसका सिग्नेचर जो है व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू इंक से होना चाहिए। अब आपको इसके लिए फिर से इसी टूल पे आना है। 140x60 पिक्सल यहाँ पर लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ब्राउज फाइल पे क्लिक करना है। जो भी ब्लैक इंक से व्हाइट पेपर पर सिग्नेचर किया हुआ होगा उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद रिसाइज सिग्नेचर पे क्लिक करना है। इस तरह से रिसाइज होके आ जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। अभी जो सिग्नेचर रिसाइज की उसको इस तरह से यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपलोड सिग्नेचर बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए फाइल सेव सक्सेसफुली और यहाँ पर सिग्नेचर आपको लाइव दिख जाएगा। अब आपको यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट या मार्क्स आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, जो कि 3 MB से कम का होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पर देखिए गाइडलाइन कहा गया कि आपका जो भी सर्टिफिकेट या PDF फॉर्मेट में अपलोड होना है 3 MB से कम का होना चाहिए। तो चलिए ये सभी डिटेल्स हम लाइव करके दिखाते हैं। अब आपको सबसे पहले इमेज टू PDF पर क्लिक करना है। उसके बाद ब्राउज फाइल पे क्लिक करना है। जो भी आपका 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट होगा उसको PDF के रूप में कन्वर्ट करने के लिए इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक कर देंगे, इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। अभी जो PDF में कन्वर्ट किए उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपलोड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे। इस तरह से फाइल सेव सक्सेसफुली और व्यू बटन पे क्लिक करके आप देख भी सकते हैं। अब आपको क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है कि जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसका जो भी क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद उसका मार्कशीट अपलोड करना है, फिर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको इस टूल पे आना है। इमेज टू PDF पर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करके जो भी आपका डिप्लोमा वाले या क्वालिफिकेशन वाले सर्टिफिकेट होंगे उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक करेंगे। कन्वर्ट टू PDF हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है। अभी जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट को PDF में कन्वर्ट किए हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे। इस तरह से फाइल सक्सेसफुली अपलोडेड आ जाएगा। व्यू बटन पे क्लिक करके इसको देख भी सकते हैं। अब आपको यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करना है क्वालिफिकेशन का। उसके लिए फिर से इसी टूल पर आना है और इमेज टू PDF पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते इस तरह से ओपन होगा। सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी क्वालिफिकेशन मार्कशीट होगा उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अब
आपको क्वालिफिकेशन मार्कशीट को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है। अभी जो कन्वर्ट किया पीडीएफ में उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपलोड क्वालिफिकेशन मार्कशीट पर क्लिक करेंगे। इस तरह से फाइल सेव सक्सेसफुली बता ही देगा। उसके बाद आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके लिए फिर से आपको इसी टूल पे आना है। इमेज टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, इस तरह से ओपन होगा। सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। अभी जो पीडीएफ में कन्वर्ट किया उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपलोड कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे। इस तरह से फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। व्यू बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो फोटो, सिग्नेचर, बाकी सभी डॉक्यूमेंट को गाइडलाइन के अनुसार अपलोड करने में इस टूल का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। टूल का लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं, आप लोग आइए फटाफट इस टूल का यूज कीजिए। या किसी प्रकार की पूछताछ करनी हो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट को। धन्यवाद।